हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ फेब यानी जिस दिन बजट आएगा उस दिन हमारा स्ट्रेटजी क्या बनेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में। और इंटरेस्टिंगली इस दिन निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, तो मार्केट में भरपूर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें कल के लिए स्ट्रेटजी बनाना होगा और बजट डे है तो हमें स्ट्रेटजी को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। सबसे पहला 9:15 AM से जो मार्केट ओपन होता है 11 AM तक, इस टाइम पीरियड के लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनाना होगा। फिर 11 AM से लेके जब तक मार्केट आपका क्लोज होता है इस पर्टिकुलर टाइम के लिए एक अलग अलग स्ट्रेटजी बनाना होगा। तो ऐसे ही टाइम वाइज हमें दो सेक्शन में डिवाइड करके फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे, फिर जाके हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल बन सकता है या फिर एक्यूरेट हो सकता है। तो ये सारे स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले आज के मूव के ऊपर हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे क्लियरली मैंने आपको बताया था 21,575 के ऊपर बायर्स में स्ट्रेंथ था और जिन भी लोगों ने बायर्स में स्ट्रेंथ को देखते हुए बाई किया होगा उनको मार्केट ने रिवॉर्ड दिया और मार्केट में इस तरह के स्ट्रेंथ के बाद हमें बिकवाली नहीं करना था। कल नीचे के लेवल पे बाइंग नहीं करना था और आज ऊपर के लेवल पे सेलिंग नहीं करना था। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में और ज्यादा तेजी हमें देखने को मिल रहा था और यहां पे 45,450 के करीब या फिर इसके ऊपर निकलने पे बायर्स में स्ट्रेंथ आना था, क्योंकि ब्रेकआउट दिखता और इसके बाद बाई साइड की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है। जिन भी लोगों ने बाई किया होगा मार्केट ने बेहतरीन तरीके से रिवॉर्ड दिया और बिकवाली से बचना था। इसके बाद अगर हम फिन निफ्टी पे फोकस करें तो यहां भी जो हमारा लेवल था इसके ऊपर निकलने पे अगर आप बाई साइड की तरफ ट्रेड लिए होंगे तो मार्केट ने बेहतरीन तरीके से रिवॉर्ड दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ट्रेडिंग सेशंस बेहतरीन रहा होगा। तो चलिए देखते हैं बजट डे के दिन क्या स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम निफ्टी के डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बजट डे के दिन जो मार्केट में किस स्ट्रैटेजी के साथ एंट्री करना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है, देख सकते हैं। बजट डे ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, ये वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बजट डे के दिन डिटेल से क्या स्ट्रैटेजी रखना है वो वीडियो देख के भी आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, नहीं तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको क्लियरली लेवल्स बताता हूं कि क्या क्या लेवल्स ध्यान रखना बजट डे के दिन। तो सबसे पहला ये जो भी लेवल्स बता रहा हूं ये आपका फर्स्ट पार्ट के लिए यानी 9:15 AM से 11 AM जब तक बजट स्पीच शुरू ना हो जाता तब तक के लिए स्ट्रेटजी है। बजट स्पीच शुरू होते इन सारे ट्रेड से आपको एग्जिट कर जाना, चाहे आप प्रॉफिट में हो, कॉस्ट टू कॉस्ट हो या फिर लॉस हो। बजट के बाद फिर अलग स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, जब तक बजट नहीं आता है तो आपको ध्यान रखना है 21,765 का लेवल एक इमीडिएट हर्डल है और मार्केट अगर इस हर्डल के नीचे ओपन होता है, ध्यान से सुनना, इस हर्डल के नीचे ओपन होके ऊपर निकलता है तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, बाय साइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ब्रेकआउट आएगा और फिर ये निफ्टी को 21,850 के लेवल तक ले जा सकता है। यानी एक हमें ठीक ठाक अपसाइड वैल्यू देखने को मिल सकता है, इस चीज पे ध्यान रखना है। वहीं प्राइस अगर आपका 21,675 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है, ध्यान रखना इसके ऊपर ओपन होना चाहिए और फिर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए, तो फिर आपको यहां पे बिकवाली का मौका मिल सकता है फ्यूचर्स में, या फिर आईटीएम इमीडिएट वाला पुट ऑप्शंस बाइंग का मौका मिल सकता है और फिर ये प्राइस को ड्रैग करके 21,600 के लेवल पे ले जा सकता है। तो बस बजट आने से पहले इसी दो लेवल पे आपको फोकस बना के रखना है और ध्यान रखना है कि दोनों में प्राइस इस लेवल को क्रॉस करना चाहिए। गैप अप के साथ अगर इसके बहुत नीचे या बहुत ऊपर हो जाता है तो फिर हमें छोड़ देना है, इस टाइम पीरियड में मार्केट से ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। क्लियर हो गया। अब बजट डे के दिन जो सेकेंड पार्ट आता है 11 AM से लेके आपका मार्केट क्लोजिंग तक, या फिर हार्डली आप बोल सकते हैं 3:15 PM तक, क्योंकि लास्ट का 15 मिनट हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अलग स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में एंट्री करना पड़ेगा और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनेगा वो मैं आपको अलग से अगले सेक्शन में बताऊंगा। उससे पहले कैंडल का कोई खास इंपॉर्टेंस तो होगा नहीं, फिर भी जो कैंडल आज फॉर्म किया वो देख लेते हैं। ये क्लियरली दिखा रहा है कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहे हैं और अगर आप लास्ट 3 to 4 कैंडल्स पे फोकस करें तो अल्टरनेट आपका ग्रीन वेट कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी मार्केट में यहां पे क्या है, क्लैरिटी की हमें कमी देखने को मिल रहा है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है मार्केट में।
तो बस जो लेवल्स बताया उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी प्राइस एक्शन इंडिकेटर बजट के दिन काम नहीं करेगा। हम इसके ऑप्शन चेन के ऊपर जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं, इसका भी कोई इंपोर्टेंस नहीं रहेगा, फिर भी देख लेते हैं। 21,500 नीचे में आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पे प्राइस आपका आता है बजट के स्पीच स्टार्ट होने के बाद भी और रिवर्सल दिखाता है, तो इस रिवर्सल में आप पार्टिसिपेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और रिवर्सल में पार्टिसिपेट करके जल्दी से प्रॉफिट बुक करना। 50 पॉइंट से अब का जो भी प्रॉफिट आए किसी भी डायरेक्शन में बुक करना है, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अपसाइड की बात करें तो 21,800, 21,900 और 22,000 ये तीन आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तीनों में से कहीं से भी अगर हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो इस रिवर्सल को आपको प्ले करना, चाहे जब भी आए, बजट से पहले आए, बजट के दौरान आए या बजट के बाद आए, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए जाना। 50 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिलता है, बुक करके मार्केट से एग्जिट कीजिए। फाइनली अब हम देखते हैं कि निफ्टी में हमारा स्ट्रैटेजी क्या बनेगा। उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स में इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका है, बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोर्स है। ये कोर्स आपका 3000 का, लेकिन ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री यानी मुफ्त में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको जीरोधा, अप स्टॉक और एंजल वन, जो इंडिया का टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, वहां पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान देना है कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तभी ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अदरवाइज इसके लिए चार्जेस है वो पे करना पड़ जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करने के साथ साथ इस कोर्स को भी फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं। अगर हम निफ्टी में स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करें तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी वही है जो बजट से पहले आपको रखना है। 21,765 इसके ऊपर जाता है तो आप इन दोनों टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं और बजट स्पीच शुरू होते ही इन सब ट्रेड से आपको एग्जिट करना है, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, कॉस्ट टू कॉस्ट हो। मैं फिर से ये चीज रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद ये सपोर्ट लेवल है, जिन भी लोगों को पुट ऑप्शंस बाई करना 21,675 का, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिया। इसके नीचे जाने पे इन सारे सपोर्ट लेवल पे प्राइस आपका जाता हुआ दिख सकता है 21,615 एंड 550, और ये ट्रेड भी आपको बजट से पहले ही ले लेना है और बजट स्पीच स्टार्ट होते ही आपको इन सारे ट्रेड से एग्जिट भी मारना है। उससे पहले जब भी मौका मिलता है एग्जिट मार लीजिए। अब बजट स्पीच स्टार्ट होने के बाद क्या काम करना? 3 लेवल पे आपको नजर बना कर रखना है, 21,600, 700 और 800। इन तीनों में से किसी भी लेवल करीब, स्पेशली टाइम यहां पे देख लेना, 11 AM से बजट स्टार्ट हो जाएगा और 1 PM तक। 1 PM के बाद फिर आप काम नहीं करेंगे। इन तीनों में से किसी भी एक लेवल करीब अगर प्राइस आता है तो बहुत क्विक रिएक्ट करना और उसका कॉल पुट ऑप्शंस दोनों बाई कर लेना है। और कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो हमारा हीरो जीरो ट्रेड भी हो जाएगा। उसके बाद अगर प्राइस आपका बाई चांस 21,900 से 950 के रेंज में आता है, या फिर आप यहां पे एक और लेवल नोट कर सकते हैं 22,000, इन तीनों में से किसी भी लेवल करीब आने के बाद रिवर्सल दिखाना स्टार्ट करता है तो फिर यहां पे हम क्या करेंगे? इमीडिएट ITM वाला पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहां पे रिवर्सल आएगा वो स्ट्रांग वाला आएगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा। तो ये ट्रेड भी आप बजट के बाद ले सकते हैं। तो ये 2 ट्रेड आपको बजट के बाद लेना है स्पीच शुरू होने के बाद, बाकी ये वाला ट्रेड और ये वाला ट्रेड आपको बजट से पहले लेना है। तो उम्मीद करते हैं क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग सेटअप क्या बनेगा निफ्टी में। वहीं अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये लगभग आपका 0.9% के करीब अपसाइड मूव दिखा है। वहीं बैंक निफ्टी इससे कहीं ज्यादा 1.4% का अपसाइड वैल्यू दिखाया बजट से ठीक एक दिन पहले। तो इसी तरह के वॉलेटिलिटी की उम्मीद हम बैंक निफ्टी से कर सकते हैं और स्पेशली बजट के दौरान बैंक निफ्टी आपको बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मिलेगा। तो जिन भी लोगों को वॉलेटिलिटी से डर लगता है कल का ट्रेडिंग सेशन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं उसके साथ आप यहां पे एंट्री भी ले सकते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान देना है कि पूरा का पूरा पैसे के साथ आपको एंट्री नहीं कर लेना। आप जो भी पैसा आप रखे हैं उसका 50% कैपिटल ही आपको यूज करना, 50% कैपिटल आपको अपने बैकअप के लिए तैयार करना है। वैसे टेक्निकल कुछ काम नहीं करेगा, फिर भी कैंडलस्टिक के ऊपर हम बात कर लेते हैं। आज एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और हमें यहां पे इंतजार था
45,500 के ऊपर में क्लोजिंग का, और ये दिया बजट से एक दिन पहले। तो अगर बजट के बाद भी ये 45,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें देखने को मिलेगा, और फिर प्राइस आपका 46,000 के लेवल पे पहुंचता हुआ दिख सकता है, जो कि ऑलरेडी है। हम इसके ऊपर बात करें बजट डे के बाद, और फिर से यहाँ पे आप 47,000 के लेवल के करीब भी आप इसको जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि बजट डे के दौरान मार्केट क्लोजिंग कहां पे देता है, स्पेशली बैंक निफ्टी, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहां पे भी दो चीज आपको ध्यान रखना है। 46,100 का लेवल, इसके ऊपर निकलने पे एक इमीडिएट ब्रेकआउट आ सकता है और बैंक निफ्टी आपका 100 से 200 पॉइंट का अपसाइड जर्नी दिखा सकता है। तो इसके ऊपर जिन भी लोगों को बाई करना, इमीडिएट आईटीएम वाला कॉल ऑप्शंस बाई कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड आपको लेना है बजट से पहले, यानी 9:15 AM से 11 AM के बीच में ही ये काम करना है। उसके बाद 45,900 का भी एक क्रूशियल और इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो प्राइस आपका यहां भी 100 से 200 पॉइंट का हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इसके नीचे जाने पे भी आप क्या कर सकते हैं, इमीडिएट आईटीएम वाला पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। और ये ट्रेड कब लेना है, 9:15 AM से 11 AM के बीच में, यानी बजट स्पीच स्टार्ट होते ही आपको इन सारे ट्रेड से एग्जिट करना है। चाहे ट्रेड प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली बजट डे स्पीच के बाद क्या स्ट्रेटजी रखना वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इसके ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। कुछ काम तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जो है हम देखने की कोशिश करते हैं। ये आपका 31 जनवरी वाला ही है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी यहाँ पे हम कर देते हैं। तो सपोर्ट लेवल जो बन रहा है आपका 45,500 के लेवल पे सपोर्ट बन रहा है, और दूसरा आपका 45,000 के लेवल पे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो 45,500 को छोड़ दीजिए, 45,000 करीब प्राइस आता है और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाता है बजट स्पीच स्टार्ट होने के बाद भी, तो इस रिवर्सल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं 46,500 आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल, इसको छोड़ देना है। प्राइस अगर आपका 47,000 करीब आ जाता है और यहां से रिवर्सल दिखा के नीचे आता है, तो इस रिवर्सल में भी आप पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ये काम बस 46,500 और 45,500 के लेवल पे नहीं करना है। तो चलिए अब हम फिन निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं। वहीं अगर हम फिन निफ्टी के डेली चार्ट पे फोकस करें तो यहाँ पे भी हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला। उसका ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस तो होगा नहीं बजट डे के दौरान, लेकिन फिर भी जो फॉर्म हुआ वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और अब यहाँ पे नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे यहाँ पे लेवल्स में आपको बता रहा हूँ 21,550, इसके ऊपर अगर निकलता, जो कि इमीडिएट हर्डल है या इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा बहुत बायर्स में स्ट्रेंथ आ सकता है और यहां से भी प्राइस आपका 50 से 75 पॉइंट का एक अपसाइड वैल्यू देखने को मिल सकता है। तो ये काम आप कर सकते हैं बजट से पहले, यानी 9:15 AM से 11 AM के बीच में ही ये ट्रेड लेना है। उसके बाद वहीं प्राइस अगर आपका 20,450 के नीचे जाता है, जो इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, तो यहां से भी गिरावट देखने को मिल सकता है और प्राइस आपका 50 से 75 पॉइंट के करीब का ये गिरावट भी दिखा सकता है। और ये दोनों ट्रेड ध्यान रखना है इसी टाइम पीरियड में लेना है, यानी बजट स्पीच शुरू होने से पहले, शुरू होते इन सारे ट्रेड से आपको एग्जिट भी मारना। चलिए फाइनली देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या बनेगा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी से स्टार्ट करें तो यहां पे भी ये जो रेजिस्टेंस है जो कि मैंने आपको बताया था, और ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे जो ट्रेड लेना आपको बजट स्टार्ट होने से पहले ही ट्रेड लेना। अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो, नहीं मिलता है तो फिर आपको छोड़ देना, जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। और बजट स्पीच स्टार्ट होने के बाद क्या करना, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, फिर से बता देता हूँ। 46,100 के एबव निकलता है तो इमीडिएट आईटीएम वाला कॉल ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाना, यहाँ पे मैंने 46,300 का लेवल लिखा है, लेकिन मैक्सिमम आप 100 से 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है तो बुक करके आप बैठ जाइएगा। वहीं 45,900 के नीचे प्राइस जाता है तो भी आप 100 से एबव का कुछ भी प्रॉफिट मिलता है, वो उस प्रॉफिट के साथ आपको बुक करके बैठ जाना, फिर आपको बजट आने का इंतजार करना है। और बजट स्पीच शुरू होने के बाद 3 लेवल ध्यान रखना है, 45,800, 46,000 एंड 46,200। इन तीनों में से किसी भी एक लेवल करीब प्राइस अगर आता है बजट स्पीच के दौरान, जनरली ये रहता है 11 AM से लेकर 1 PM के आसपास तक बजट स्पीच चलता है, इस लेवल पे आता है, मार्केट वॉलेटिलिटी रहेगा, उसका फायदा उठाते हुए जिस भी लेवल पे आता है उसका कॉल एंड पुट ऑप्शंस बाय करेंगे और ये ट्रेड हमें देगा प्रॉफिट बना के। उसके बाद अगर प्राइस आपका 47,000 के करीब के रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, या फिर 46,900 से लेके 47,000, जहां पे आने के चांसेस तो कम है, लेकिन बजट में वॉलेटिलिटी कारण से आ सकता है और आता है,
तो वेट करना रिवर्सल का, रिवर्सल अगर स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे इमीडिएट आईटीएम वाला पुट ऑप्शंस बाई करके इससे भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये काम करना है बजट स्पीच स्टार्ट होने के बाद, ये 2 ट्रेड आपको लेना है, और बजट स्पीच से पहले ये 2 ट्रेड आपको लेना है। तो उम्मीद करते हैं क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर निफ्टी पे। तो यहाँ पे 20,550 के ऊपर निकलने पे आप छोटे से अपसाइड मूव के लिए जा सकते हैं 20,615 और 685, और ये काम करना बजट आने से पहले। उसके बाद 20,450 इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस नीचे आता है तो आप यहाँ पे बिकवाली के लिए जा सकते हैं 20,385 के टारगेट के लिए, और ये ट्रेड लेना बजट आने से पहले। बजट स्पीच स्टार्ट होता है तो ये हमारा हीरो जीरो ट्रेड है। 3 लेवल ध्यान रखना है, 20,300 का पहला, 20,500 का दूसरा और 20,700 का तीसरा। तीनों में से किसी भी लेवल पे आता है तो क्या करेंगे, उसका कॉल एंड पुट ऑप्शंस दोनों यहां पे हम बाई कर लेंगे। लेकिन ये आना चाहिए बजट स्पीच के दौरान, यानी 11 AM से 1 PM के बीच में प्राइस अगर आता है तो ये काम करेंगे, नहीं आता है तो फिर हम छोड़ देंगे। उसके बाद रेसिस्टेंस लेवल ध्यान रखना, 20,800 करीब प्राइस आता है, सिर्फ आने पे काम नहीं करना। आने के बाद अगर आपका रिवर्सल लेता है तो इस रिवर्सल में इमीडिएट आईटीएम वाला पुट ऑप्शंस बाई करके फिर प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप 2 पार्ट में डिवाइड करके बजट डे के दिन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।